नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत या इसको एक और नाम से जानते हैं अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। इसके प्रतिपादक हैं इवान वी पावलोव, जो कि रूस के रहने वाले थे। देखिए साथियों, जो प्राणी होता है, प्राणी के अंदर कुछ जन्मजात प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं पाई जाती हैं या कुछ अनुक्रियाएं पाई जाती हैं। जैसे अगर हम भूखे हैं और हमारे सामने अगर भोजन आ जाए तो हमारे मुख में लार आ जाती है। और अगर मान लीजिए कि कहीं पे बैठे हैं और सासा कोई तेज़ ध्वनि आ जाए, मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं और कहीं पे टायर फट जाए तेज़ी से, तो आप क्या होते हैं, डर जाते हैं। तो ये हमारी प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं हैं जो कि हम क्या करते हैं, विशेष उद्दीपक की उपस्थिति में व्यक्त करते ही करते हैं। तो अब पावलोव ने किया क्या इस शोध में? देखिए हमारे सामने जब स्वाभाविक उद्दीपक होता है और अगर उस स्वाभाविक उद्दीपक के साथ किसी अस्वाभाविक उद्दीपक को जोड़कर बार बार प्रस्तुत किया जाए तो एक क्षण ऐसा आता है कि जो अस्वाभाविक उद्दीपक होता है उसको ही देख के हम वही प्रतिक्रिया करते हैं जो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति करते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अब पावलोव ने इसी को अपने प्रयोग के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया। उन्होंने किया क्या, उनके पास एक कुत्ता था और कुत्ते को खाना देने के लिए नौकर आता था। तो जब नौकर चल के आता था खाना लेके, उसके पैरों की आवाज़ कुत्ते को सुनाई देती थी तो कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। अब पावलोव ने क्या किया कि जब नौकर खाना लेके कुत्ते के पास आता था तो उसी समय, जिस समय आता था उसी समय घंटी बजवाना शुरू कर दिया। तो कुछ समय तक तो यही प्रक्रिया चलती रही कि नौकर खाना लेके आता, वो घंटी बजाते और कुत्ते को खाना दिया जाता। कुछ समय बाद कुत्ता क्या हुआ कि घंटी की आवाज़ के साथ अनुबंधित हो गया और अब चाहे खाना ले आए या ना ले आए, अगर घंटी बजा दी जाती थी तो कुत्ते को लगता था कि हमारे सामने खाना आ रहा है या हमारे लिए खाना आ रहा है और उसके मुख में लार आ जाती थी। हमने यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, उसको आप थोड़ा सा समझिए। जैसे नौकर को खाना लाते देख के लार का टपकना, ये स्वाभाविक उद्दीपक था, ये उसका नेचुरल बिहेवियर था कुत्ते का कि खाना देखेगा आदमी तो उसके क्या होगा, उसके लार आएगा ही आएगा। वो जानवर था, वो खाना देखता था और उसके लार टपकने लगती थी। खाना देते समय क्या किया जाता था, घंटी को बजाया जाता था। देखिए कुछ समय तक तो यही प्रक्रिया चलती रही, कुत्ता घंटी की आवाज़ पे रिस्पॉन्स नहीं करता था। बस धीरे धीरे इस प्रक्रिया को क्या किया गया, घंटी की आवाज़ को उसके खाना देते समय अनुबंधित किया गया। कुछ समय बाद कुत्ता क्या करने लगा, जब घंटी की आवाज़ से अनुबंधित हो गया तो सिर्फ घंटी बजा देने मात्र से उसके मुख में लार आ जाती थी। कुत्ते को ऐसा लगता था कि अब हमारे सामने खाना आने वाला है। तो देखिए ये जो पावलोव का ये सिद्धांत है वो सीखने का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और ये हम भी इसी माध्यम से सीखते आए हैं और आज की प्रणाली में जो बच्चे सीखते हैं वो भी इसी माध्यम से ही सीखते हैं। और यह सिद्धांत मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। देखिए इस सिद्धांत का हमारे स्कूलों में क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चों पे कैसे प्रभाव पड़ता है, मैं आपको 1-2 उदाहरण के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए हम बच्चों को हमेशा जैसे वर्णमाला पढ़ा रहे हैं, हिंदी की वर्णमाला पढ़ा रहे हैं, तो हम बच्चों को बताते हैं क से कबूतर, ख से खरगोश या च से चम्मच, छ से छाता। एक्चुअली हमको बच्चों को च से चम्मच पढ़ाने का हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं होता है। हम बच्चों को च से चम्मच नहीं पढ़ाना चाहते हैं, हम बच्चों को सिर्फ च सिखाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम बच्चों को सिर्फ क, ख, ग, घ, ङ ऐसे सिखाएंगे तो बच्चे सीखने में क्या करेंगे, बहुत समय लेंगे और उनके लिए ये शिक्षण रुचिकर भी नहीं होता। तो हम बच्चों को क्या करते हैं, क से कबूतर बताते हैं, क्योंकि कबूतर किताबों में बना भी होता है, बच्चे आसपास देखे भी रहते हैं। च से हम चम्मच बताते हैं, बच्चे क्या करते हैं, इन चीज़ों को अपने आसपास देखे भी रहते हैं और इन चीज़ों के चित्र वगैरह देख के क्या करते हैं,
अच्छी प्रकार से सीखते हैं। जैसे अब मान लीजिए हमने का से कबूतर बताया, तो बच्चा कबूतर सीखने के चक्कर में का सीख जाता है। एक्चुअल में वो ये अनुबंधन का सिद्धांत ही है कि हम बच्चे को कबूतर का सिखाना चाहते हैं, लेकिन बताते कबूतर हैं और बच्चे कबूतर सीखने के चक्कर में का सीख जाते हैं। तो ये जो सिद्धांत है वो मानसिक रूप से जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनके लिए और वर्णमालाएं वगैरह सिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और अब इसी के साथ हम आज की कक्षा समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेल आइकन को दबा दिए ताकि हमारी अब नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। इसके बाद हम आपको स्किनर का सिद्धांत पढ़ाएंगे। कल शायद वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। देखिए, थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जो टीटी वगैरह के पेपर होते हैं, यूपीटीटी का पेपर होता है, उसमें सीधा सीधा इसके नामों को पूछा जाता है कि अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है या क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है। तो वो इवान पावलोव ने दिया है। और आपकी जो सीटेड पैटर्न के पेपर होते हैं उसमें शायद इस चीज़ से ऐसे संबंधित आपसे कंडीशन रख देगा कि हम बच्चों को ऐसे चीज़ें सिखाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है या किसके सिद्धांत पे ये चीज़ें आधारित है। तो आप ये जान लीजिए कि ये इवान पावलोव के सिद्धांत पे आधारित है। ठीक है, आज के लिए ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नमस्कार।